हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे पीएचपी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि डेटाबेस को कनेक्ट किस तरह से किया जा सकता है। हम किस तरह से डेटाबेस के सारे टेबल को एक्सेस कर सकते हैं अपनी कोडिंग में। तो वो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। न्यू आए हो, ऑनेस्टली पीएचपी लर्न करना चाहते हो, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक ही हमें मोटिवेट करती है इस टाइप की वीडियो लाने के लिए, तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस को किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से डेटाबेस को हम अपनी रेगुलर प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+N। उस फाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे Ctrl+S। यहाँ पे हम फाइल का नेम देने वाले हैं connection.php। हम यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले हैं। तो पहले सिंपली हमें PHP डेक को स्टार्ट करना है, PHP डेक को ओवर करना है। यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप ऑफ 4 वेरिएबल नेम यूज करने वाली हूँ। पहला है सर्वर, कि हम कौन से सर्वर पे हमारा डेटाबेस है वो हमें यहाँ पे देना है। तो जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट वन टाइप ऑफ सर्वर है, तो हमें यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। स्पेलिंग भी आपको सेम ही रखना है। हम लोकल में काम कर रहे हैं, एक सेम थ्रू वर्क कर रहे हैं, तो वो जो सर्वर का नाम है वो है लोकल होस्ट। तो यहाँ पे हमने सर्वर नाम के वेरिएबल में वैल्यू दे दी लोकल होस्ट। अब हमें यहाँ पे यूजर नेम देना है। तो जो लोकल होस्ट है उसका एक ही यूजर है, उसका नाम है रूट। स्पेलिंग भी सेम ही रखना है आपको। उसका जो यूजर है उसका नाम है रूट। एंड यहाँ पे हम अगेन एक वेरिएबल सेट कर देते हैं, उसका नेम रख रहे हैं पासवर्ड, और उसका पासवर्ड है ब्लैंक। जो लोकल होस्ट है उसका यूजर है रूट एंड उसका पासवर्ड है ब्लैंक। यहाँ पे हमें डेटाबेस का नेम देना है, तो यहाँ पे हम सिंपली दे देते हैं डीबी नेम। डीबी नेम मीन्स डेटाबेस नेम। तो लास्ट टाइम हमने डेटाबेस बनाया था लोकल होस्ट में, उसी डेटाबेस का नेम हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो डेटाबेस बनाया था उसका नेम था PHP ट्यूटोरियल। तो सिंपली यहाँ पे डबल कोट्स में हमें नेम दे देना है PHP ट्यूटोरियल। अगेन हम एक बार चेक कर लेते हैं। पहले रखना है सर्वर, सर्वर होगा तो ही उसका यूजर होगा, यूजर होए तो ही उसका पासवर्ड है, पासवर्ड है तो ही उसका डेटाबेस का नेम है। तो सिंपली यहाँ पे पहले हमें लिखना है सर्वर, सर्वर हम यूज करने वाले हैं लोकल होस्ट, उसका एक ही यूजर है रूट और उसका पासवर्ड है ब्लैंक, और हमने जो डेटाबेस का नेम बनाया है वो है PHP ट्यूटोरियल। मींस हमने लोकल होस्ट में जो भी डेटाबेस क्रिएट किया है उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना है डीबी नेम ने। तो हमने यहाँ पे लिख दिया PHP ट्यूटोरियल। अब हम देखने वाले हैं कनेक्शन। तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कौन नाम का। यहाँ पे आप वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हो, मैंने कौन नाम का लिया है। MySQLi_connect जो डिफॉल्ट इनबिल्ट PHP का फंक्शन है, ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो हमारा PHP ट्यूटोरियल है उसको कनेक्ट करेगा और उसके सारे एक्सेस किस वेरिएबल को दे देगा, ये कौन नाम के वेरिएबल को। तो यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले आएगा सर्वर, तो सर्वर हमारे सर्वर नाम के वेरिएबल में स्टोर है। देन आएगा उसका यूजर नेम, तो यूजर नेम हमारे यूजर नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर है। देन यहाँ पे आएगा पासवर्ड, तो पासवर्ड हमने पासवर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। देन यहाँ पे आएगा डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का नेम हमने डीबी नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। तो MySQLi_connect की सिंटैक्स है, पहले उसका सर्वर का नेम आएगा, देन यूजर नेम, देन पासवर्ड, देन डेटाबेस का नेम। तो सिंपली हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और कनेक्ट की सारी एक्सेस हमने कौन नाम के वेरिएबल को दे दी। अब सिंपली हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन राइट हुआ है या नहीं। तो इफ नॉट, उद्गार की साइन हम यहाँ पे यूज करेंगे नॉट $कौन। अगर हमारा कनेक्शन प्रॉपरली सेट नहीं होता है तो यहाँ पे हम डाइम एक मैसेज सेट कर देते हैं, लाइक डबल कोट्स में हम मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं कनेक्शन फेल्ड। अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ है तो हमें यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा, लाइक हम यहाँ पे एल्स में एक मैसेज दे देते हैं, एल्स इको
कनेक्टेड सक्सेसफुली। हम इतना ही करके यहाँ पे MySQLi अंडरस्कोर क्लोज, जो हमने डेटाबेस जो कनेक्शन हमने स्टार्ट किया है उस कनेक्शन को हमें यहाँ पे क्लोज करना है। तो वो कनेक्शन किस नाम के वेरिएबल में स्टार्ट किया है, कौन नाम के वेरिएबल में हमने स्टार्ट किया है। तो सिंपली यहाँ पे हमें दे देना है कौन। सिंपल इतना ही करके हम हमारी फाइल को सेव करके यहाँ पे एक बार रन कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें लिखना है लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नेम PHP, देन फाइल का नेम है connection.php। आप यहाँ पे देख सकते हो मैसेज दिखाई दे रहा है कनेक्टेड सक्सेसफुली। सपोज यहाँ पे मैं डेटाबेस का नेम चेंज कर दूं, लाइक यहाँ पे लिख दूं XYZ। देन फाइल को सेव करके हम यहाँ पे अगेन रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट अननोन डेटाबेस XYZ। मीन्स ये जो हमारा सर्वर है उसमें XYZ नाम का कोई भी डेटाबेस अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे कर देते हैं PHP ट्यूटोरियल। यहाँ पे सपोज हम यूजर को चेंज करते हैं, लाइक यूजर नेम हम स्कॉट देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर स्कॉट, कि लोकल होस्ट का एक ही यूजर है, रूट नाम का, हम उसका यूज करके ही यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख ली कुछ एरर की, आपको फिक्स यहाँ पे जो लिखा है स्पेलिंग के साथ यही लिखना है। पहले लिखना है सर्वर जो है हमारा लोकल होस्ट, यूजर नेम है हमारा रूट, पासवर्ड ब्लैंक है, डेटाबेस का नेम है PHP ट्यूटोरियल, $कौन, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, उसमें देना है सर्वर, यूजर नेम, पासवर्ड, DB नेम। ये फ्लो भी आपको सेम ही रखना है। देन हमारा जो सारा एक्सेस है वो हमारे कौन नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। तो हमें यहाँ कंडीशन में चेक किया, इफ नॉट इक्वल टू $कौन डाई कनेक्शन फेल्ड, एल्स में हमने मैसेज दिया इको कनेक्टेड सक्सेसफुली। इन यहाँ पे हमने MySQL अंडरस्कोर क्लोज करके उस कौन को क्लोज कर दिया। तो आज इस वीडियो में हमने डिटेल में बात की कि किस तरह से डेटाबेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। आपको डेटाबेस क्रिएट करना नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे के रखी है आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।